एक समय की बात है, प्राचीन मंदिरों और जंगलों के बीच बसे भारत की शांत भूमि पर देवदत्त नाम का एक युवक रहता था। वह एक मेधावी छात्र था, अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान, लेकिन एक ज्वलंत प्रश्न से बहुत निराश भी था। मुझे अपने जीवन में हमेशा असफलता का सामना क्यों करना पड़ता है? देवदत्त ने सब कुछ करने की कोशिश की थी। उन्होंने कड़ी मेहनत की, कठोरता से अध्ययन किया और कई महान गुरुओं की शिक्षाओं का पालन किया। उत्तर के लिए बेताब उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि स्वयं प्रबुद्ध व्यक्ति गौतम बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने बुद्ध को खोजने के लिए बहुत दूर तक यात्रा की, जो अपने शिष्यों से घिरे प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे शांति से ध्यान कर रहे थे। देवदत्त भारी मन से पास आया और बोला, हे महान बुद्ध, मेरे पास एक प्रश्न है जो मुझे प्रतिदिन पीड़ा देता है। चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं, मुझे हमेशा असफलता का सामना क्यों करना पड़ता है? सफलता मुझसे दूर क्यों रहती है? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत और कोमल थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने देवदत्त को अपने पास बैठकर कहानी सुनने को कहा। एक बार एक व्यापारी था, बुद्ध ने शुरू किया, जो अपने सामान के साथ एक विशाल रेगिस्तान को पार करना चाहता था। उसके पास सबसे अच्छे ऊंट, एक मजबूत कारवां और यात्रा के लिए पर्याप्त पानी था। हालांकि हर बार जब वह अपनी यात्रा शुरू करता था, तूफान उठेगा। उसने एक बार कोशिश की और वह असफल रहा। उसने दोबारा कोशिश की और असफल रहा। हर बार वह रेगिस्तान और हवा को कोसने लगा। उसे यकीन हो गया कि उसकी किस्मत में असफलता है। व्यापारी के संघर्ष और अपने संघर्ष के बीच समानता को महसूस करते हुए देवदत्त ने ध्यान से सुना। एक दिन बुद्ध ने आगे कहा, जब व्यापारी थका हुआ और पराजित होकर रेगिस्तान के किनारे बैठा था, उसने एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? उत्तर दिया, हर बार जब मैं रेगिस्तान को पार करने की कोशिश करता हूँ, तूफान मुझे रोक देता है। चाहे मैं कितनी भी तैयारी करूं, मैं असफल हो जाता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, यह रेगिस्तान या तूफान नहीं है जो आपको रोकता है, बल्कि आपका ध्यान असफलता पर है। हर तूफान के साथ आप केवल विफलता देखते हैं और इसने आपको इसके पीछे के सबक से अंधा कर दिया है। रेगिस्तान आपकी दृढ़ता का परीक्षण कर रहा है और प्रत्येक तूफान आपको सिखाता है कि विफलता को एक अंत के रूप में देखने के बजाय इसे एक शिक्षक के रूप में देखें, सीखें और नई बुद्धि के साथ फिर से प्रयास करें। कहानी के पीछे का गहरा अर्थ समझकर देवदत्त की आंखें चौड़ी हो गईं। बुद्ध फिर उसकी ओर मुड़े और धीरे से बोले, असफलता एक दीवार नहीं है, बल्कि एक दर्पण है। यह उन सबक को प्रतिबिंबित करती है जिन्हें हमें सीखने की जरूरत है। जब आप असफलता का सामना करें, तो यह मत पूछें, मैं असफल क्यों हो रहा हूं? इसके बजाय पूछें, यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? हर विफलता अपने भीतर सफलता का बीज लेकर आती है। यदि आप केवल तूफान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसके बाद आने वाले स्पष्ट आसमान को कभी नहीं देख पाएंगे। वह एक पल के लिए रुके और फिर देवदत्त से पूछा, तुमने अब तक अपनी असफलताओं से क्या सीखा है? कहानी से प्रबुद्ध देवदत्त ने अपने पिछले अनुभवों पर विचार किया। अब मैं देख रहा हूं कि मैं अपनी निराशाओं पर बहुत अधिक केंद्रित था। मैंने अपनी असफलताओं में छिपे सबक को समझने के लिए कभी समय नहीं लिया। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल। विफलता तब तक स्थायी नहीं होती जब तक आप उसे होने नहीं देते। इसे गले लगाओ, इससे सीखो और आप पाएंगे कि जिसे आपने अंत समझा था वह वास्तव में एक नई शुरुआत है। उस दिन के बाद से देवदत्त का असफलता के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। वह अब इससे डरते नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में इसका स्वागत करते थे। सफलता की ओर उनकी यात्रा आसान हो गई, इसलिए नहीं कि उन्होंने असफल होना बंद कर दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हर गिरावट से सीखना शुरू कर दिया। कहानी की नीति: असफलता अंत नहीं है, यह विकास का एक हिस्सा है। जब आप असफलता को हार के रूप में देखना बंद कर देंगे और इसे एक शिक्षक के रूप में देखना शुरू करेंगे,
तो आप पाएंगे कि प्रत्येक झटका आपको सफलता के एक कदम और करीब लाता है।